अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन कमा अमर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह हुवा साहिबुस समाई वल अर्दि व साहिबुश शम्सी वल कमर। व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन व अक्सर। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मीयुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में 3-3.5 हज़ार के करीब मोजज़ात अता फरमाए। मोजज़ात मोजज़े की जमा है और मोजज़ा कहते हैं ऐसी किसी अनहोनी चीज़ का ज़ाहिर हो जाना जिससे दुनिया आजिज़ हो। और ऐसे मोजज़ात अल्लाह अपने नबियों के हाथों पे ज़ाहिर करता। कभी कभार नबी को पता चल जाता है, कभी नबी को अल्लाह पता ही नहीं चलने देता, मोजज़ा ज़ाहिर हो जाता। 3-3.5 हज़ार के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मोजज़ात दिए। बाज़ उलमा ने तो यूँ भी लिखा कि 3-3.5 हज़ार की कैद क्यों करते हो, यूँ कहो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी ही मोजज़ा थी। ये 3-3.5 हज़ार की कैद उस ज़िंदगी के लिए क्यों लागू करते हो कि जिस ज़िंदगी की हर रात मोजज़ा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की ज़िंदगी के जो दिन थे, हर दिन का हर लहज़ा, हर मिनट, हर सेकंड एक मोजज़ा था। और उलमा ने एक और बात भी लिखी, कहा कि उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मोजज़ा अक्ल इंसानी तस्लीम न कर ले। बाज़ मोजज़ात ऐसे हैं कि आज से 1400 साल पहले इंसान सोच ही नहीं सकता था, लेकिन आज उनको समझना बड़ा आसान। और कुछ मोजज़ात ऐसे हैं जिनका समझना आज बड़ा मुश्किल हो रहा है,
कुछ सालों के बाद अक्ल इंसानी खुद ब खुद उनको समझने पे मजबूर हो जाएगी। और फिर कुछ मोजज़ात ऐसे आएंगे कि साइंस वाले जो मेहनतों में लगे हुए हैं, ये सारी साइंस की मेहनतें असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ों को निकालना है और लोगों के सामने सच साबित करना है। ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। अगरचे आज से 100 साल पहले हम नहीं मानते थे, लेकिन आज हम मानते हैं कि ये भी हुआ। ये एक इल्मी सफ़र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मोजज़ात हैं, हर मोजज़ा अपने अंदर एक वजूद रखता है, एक जहान रखता है, एक दुनिया रखता है। बड़े मोजज़ात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा जिसे मेराज कहा जाता है। आज से 1400 साल पहले कोई इंसान सोच ही नहीं सकता था कि इंसान हवा में जाएगा, लेकिन आज आप और मैं जहाज़ों में उड़कर, इंसान रॉकेटों में उड़कर, आज इंसान हवा में उड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़े की तस्दीक कर रहा है कि उड़ाने वाला अगर उड़ाना चाहे तो वो लोहे को भी हवा में उड़ा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की ज़िंदगी नबूवत के बाद की 13 साल की है। कितनी? ये बातें याद रखा करें। आप नबूवत के साथ मक्के में 13 साल रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने की ज़िंदगी 10 साल की है, जो आप जब हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ ले गए। तो ये ज़माना नबूवत आपका 23 साल का बनता है। 13 साल मक्के में और 10 साल, ज़ोर से बोले, कहाँ? मदीना पाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ज़माने का 10वां साल था, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। जिससे एक बात का पता चला कि आपको मेराज मक्के की ज़िंदगी में हुआ, मदीने की ज़िंदगी में नहीं हुआ। और अगर कभी मदीने की ज़िंदगी में भी हुआ होगा तो हम उसको रूहानी मेराज तो कहेंगे, जिस्मानी मेराज नहीं कहेंगे। इसलिए कि कुरान ने जिस मेराज को बयान किया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी मेराज को बयान किया है, और वो जिस्मानी मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के की ज़िंदगी का 10वां साल था। तारीख़ इस्लाम में उस साल को आमुल हुज़्न कहा गया कि दुखों भरा साल। ये खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम रखा था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुखों भरा साल था। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी साल इंतकाल करती। रफ़ीक़ सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिर्फ बीवी नहीं थी, बल्कि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सारी दुनिया मुझे पत्थर मार रही थी तो मेरे कलमा पढ़ने वाली और यकीन करने वाली खतीजतुल कुबरा थी। उसी साल हज़रत खतीजा का इंतकाल होता। छोटी छोटी औलाद हो घर में, बीवी का इंतकाल हो जाए, उन बच्चों को संभालना, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता।
सियाने लोग कहते हैं, अल्लाह जाने सच है या गलत है, कि बाप मर जाए तो माँ फिर भी बच्चों को संभाल लेती है, माँ मर जाए तो बच्चों को संभालना बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जनाब अबी तालिब चाचा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अली के अब्बा हैं, ईमान नहीं लाए, लेकिन जितना साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दिया वो एक अपनी मिसाल। जनाब अबी तालिब का भी उसी साल इंतकाल हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफर भी उसी साल होता, जिसमें पत्थर मार मार कर आपका जिस्म मुबारक लहूलुहान किया गया। एक आदमी के सिवा ताइफ में को कलमा पढ़ने वाला न मिला, और जिसने कलमा पढ़ा वो भी गुलाम था, नौकर था, बिका हुआ था, जिसका नाम हज़रत अद्दास था। लोग उसे ग़ुलाम कहते थे। आज उसी के नाम पे आज तक ताइफ के अंदर मस्जिद है जहाँ उसने हुजूर पर कलमा पढ़ा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपकी ज़िंदगी में कौन सा दिन या कौन से दिन ऐसे थे जो बड़े दुखों भरे थे, जिनको आप कभी भुला नहीं सकते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मैं ताइफ के सफ़र को कभी नहीं भुला सकता, वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मुझे किस तरह मारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ताइफ का सफ़र भी उसी साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक मक्के में कैद किया गया, नजर बंद जिसको कहा जाता, कि आप सिर्फ अपने घर में रह सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया कि कोई दुकानदार आपको सौदा नहीं दे सकता, कोई चावल दाल आटा बेचने वाला आपके घर में दाल चावल का दाना नहीं पहुंचा सकता, कोई कपड़ा बेचने वाला आपको एक गज क्या एक गिरह कपड़ा नहीं दे सकता। शाबे बनी आमिर जो कुरैश का महल्ला था, आपको अपने घर में नजरे बंद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सहन में या साथ ही पहाड़ियों पर बेरी के पत्ते थे, बेरी के दरख्त थे। तो हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम उन बेरी के दरख्तों के पत्तों से झोली भरकर घर लाकर अपने बच्चों को खिलाते थे। आपकी बेटियां कहती हैं कि कितने दिनों तक बेरी के पत्तों के सिवा और घास के तिनकों के सिवा हमारी ग़िज़ा कोई नहीं थी। ये ऐसा दुखों भरा मौसम था कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज बख्शी। दुखों पे इंसान को सब्र के दामन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुखों को अंधेरी रात की तरह समझो कि एक दिन आएगा ये भी ख़त्म हो जाएगा। और दस्तूर कुदरत ये है कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी होती। और आसानी की कदर भी वही बंदा करता है जो मुश्किलों से गुजर के आया हो। जिसने मुश्किलात ही नहीं देखी होती उसको आसानी की कदर नहीं होती। उस पैसे की इंसान को कदर होती है जो मेहनत से कमाता है। जो मेहनत की कमाई नहीं होती उसकी कदर व कीमत नहीं होती। जो मुशक्क़त और तकलीफ़ों से इंसान कमाता है उस कमाई के अंदर जितनी बरकत होती है और जितनी इज्जत उस कमाई की होती है, हराम की कमाई की कभी इतनी इज्जत नहीं होती जो इंसान बग़ैर मेहनत के ले लेता। जुए को जो शरीयत ने हराम करार दिया है, जहाँ और वजूहात हैं वहाँ सबसे बड़ी वजह यही है कि वो बग़ैर मेहनत के आता। और अल्लाह को
मेहनत ना करने वाला जिस तरह बंदा पसंद नहीं, उसी तरह जो कमाई भी बगैर मेहनत के आई हुई हो, अल्लाह पाक को वो कमाई भी पसंद नहीं होती। मेहनत करने वाला इंसान अल्लाह को पसंद है। बल्कि एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जो अपने हाथ से कमाता और मेहनत करता है, यह अल्लाह का महबूब है। बल्कि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मजदूर ने मुसाफा किया तो हथेली पे छाले नजर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये छाले बन गए? कहा, या रसूलल्लाह, सारा दिन लोहा कूटता हूं। जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छाले बन गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ दोबारा इधर करो। उसने हाथ आगे किया तो हुजूर ने उसके हाथों को बोसा दे लिया। इरशाद फरमाया कि जो हाथ हलाल की मेहनत करता है, वो हाथ इस काबिल है कि उस हाथ को मोहम्मद भी बोसा दे ले। जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। जो बच्चे वाले साथी हैं वो मेरी बात को समझेंगे, कितनी मुश्किल से माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसी तकलीफ के बाद जब उसकी हथेली में उसका मासूम आता है तो वो माँ सारे दुख भूल जाती है, उसकी सारी पीड़ें, उसकी सारी दर्दें ख़त्म हो जाती और वो समझती है कि शायद पूरे जहान की दौलत मेरी झोली में आ गई। उस वक़्त उस माँ से कोई बच्चा छीन ले तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है ना समझ आए। तो कभी मुर्गी के बच्चों को देख लिया करो कि जब चील या कौवा उसके बच्चों पे पड़ता है तो वो मुर्गी उसका क्या हशर करती है, वो किस तरह अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा कर उनकी ज़िंदगी और उनके सांस की फ़िक्र करती है। शायद आज हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी माँओं का पता नहीं चलता कि माँ क्या चीज़ होती। हम बड़े हो जाते हैं, समझते हैं हम खुद ब खुद पल गए थे। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि नहीं, ये उसी माँ को पता होता है जो हमें जन्म देती। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा कि ये मेरे दुखों भरा साल था। इन दुखों भरे दिनों में अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई और फिर उस सैर का नाम मेराज रखा। आप और मैं भी कभी दुखी होते हैं तो दोस्त कहता है, चल यार इसको कहीं टहला फिला लाऊं, इसको समंदर के किनारे ले जाऊं, इसको सैर कराऊं ताकि इसकी परेशानी खत्म हो जाए। बल्कि हम परेशान दोस्त को कहते हैं, क्या घर में अपने आप को बंद करके बैठा हुआ है और परेशान हो जाएगा, चल बाहर निकल। ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों का इलाज फरमाया। बजाय समंदर और बागात की सैर कराने के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने आसमानों की सैर कराई। मैं ज़्यादा तफसीलात में जाऊंगा तो वक़्त बहुत गुजर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तारीख़ मेराज की कोई फिक्स नहीं है, मेरी बात याद रखना। किसी किताब में रमज़ान का महीना भी आया है, किसी किताब में जमादुल अव्वल का महीना भी आया है, किसी किताब में रजब का महीना भी आया है, और रजब का महीना भी आया है तो तारीख़ किसी ने फिक्स नहीं की। सिर्फ एक काजी सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे, जिन्होंने किताब रहमतुल्लिल आलमीन लिखी, उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ को मुरतब करते हुए लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात ये थी। बाकी जिन लोगों ने इस रात की इबादतें बना ली, रोज़े बना लिए, नफल बना लिए, ज़िक्र व अज़कार बना लिए, ये अहादीस के अंदर इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। इस पर 3
मुख्तलिफ रिवायतें मिलती। एक रिवायत में यूं आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने घर में सोया हुआ नहीं बल्कि लेटा हुआ था कि नींद और जागने के मैं दरमियान था, अपने घर में था। एक हदीस ये आती, एक हदीस आती है कि मैं उम्मे हानी के घर में लेटा हुआ था, और उम्मे हानी हजरत अली की बड़ी बहन थी, जनाब अबू तालिब की बेटी थी, हजरत अली से बड़ी थी। और तीसरी रिवायत में यूं आता है कि मैं काबे की दीवार के साथ टेक लगा के आंखें बंद करके बैठा हुआ था कि जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर मेरे पास आए। अब ये 3 हदीसें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हो, वो भी हरम के अंदर था। हजरत उम्मे हानी का घर, ये भी हरम के अंदर है। आज भी जब तवाफ करके आदमी बाब मलिक अब्दुल अजीज की तरफ से मताफ से ऊपर चढ़े तो दाएं हाथ पे किसी ज़माने में बाब उम्मे हानी होता था, आज भी वहाँ पिलर की एक निशानी बनी हुई है कि ये हज़रत उम्मे हानी का घर था। बल्कि जो मेरे साथी बांग्लादेश के बैठे हुए हों तो मैं उनके लिए समझना बड़ा आसान होगा कि आज भी हरम मक्का में बंगाली किसी भाई को, किसी आलिम को मिलना हो, कहाँ मिलेंगे? तो बांग्लादेश के सारे मुसलमान बाबे उम्मे हानी पे इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, वहाँ सारे मिल जाते हैं। ये भी बंगाली बैठा है, ये भी बंगाली बैठा है। किसी बंगाली को मिलना हो तो बाबे उम्मे हानी पे आसानी के साथ उनको मिल सकते, वो भी हरम के अंदर। या एक रिवायत के अंदर यूं भी आता है कि मैं अपने घर में जो लेटा हुआ था तो वहां से मुझे जिब्राइल अमीन हरम के अंदर लाए और हरम के अंदर भी लाकर सीधा मुझे जमजम के कुएं पे ले गए। अब ये 3 मुख्तलिफ रिवायात, लेकिन इनको कैद कर दिया जाए तो तीनों का मसला एक ही बनता है कि वो भी हरम के अंदर था, वो भी हरम के अंदर था, वो भी हरम के अंदर था। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हरम से हुआ, जो कुरान बयान करता है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हर कमजोरी से पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर मुबारक भी हरम के अंदर था, हजरत उम्मे हानी का घर भी हरम के अंदर था, और तीसरी रिवायत भी कि आप हरम के अंदर मौजूद थे। तो ये तीनों रिवायात इस तरह जमा हो जाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर थे, और हरम जिसको मस्जिद हराम कहा जाता। अब अगली बात, आप हजरत उम्मे हानी के घर में हो या अपने घर में हो, तवज्जो है ना मेरी तरफ, तो आप फरमाते हैं कि मैं नींद और ऊंघ के दरमियान था, ना मैं जाग रहा था ना मैं सो रहा था। और नबी की नींद होती ही ऐसे है, तवज्जो रखना तो आपको मेरी बात समझ आएगी। हम जब सोते हैं तो हम मर जाते हैं। सुबह जब सो के उठते हो तो क्या दुआ पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
अहयाना, जिसने हमें जिंदा किया, बादा मा अमातना, हमारे मरने के बाद। कहते हैं कि नींद मौत की बहन है। मौत बड़ी बहन है, नींद छोटी बहन है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी सोता है, बेशक उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन नबी का दिल जागता, नबी का दिल जागता। मैं नींद और ऊंघ के दरमियान में था, ना मेरे ऊपर नींद का गलबा था और ना मेरे ऊपर जागने का गलबा था कि मैं बिल्कुल जाग रहा था। कि इतने में अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया। 70,000 फरिश्तों के साथ यह पैगाम भेजकर कि आज अल्लाह पाक आपको आसमानों पे बुलाता। और जिब्राइल अमीन को यह भी हदीस के अंदर फरमाया गया कि जगाने का तरीका भी बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना किस तरह, कि अपने नूर के पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरों की हथेलियों पे जाके मार कि मेरे नबी की आंख खुल जाए। मेराज के किस्से और कहानी के साथ साथ इसमें आपको कुछ सबक भी मिल जाए। जिब्रील का इस तरह जगाकर हमें सबक दिया गया कि घर में भी जब किसी बड़े को तुमने जगाना हो नींद के लिए तो बड़े को आवाज नहीं देनी, अब्बा उठो, अम्मा उठो, भैया उठो, दादा नाना उठो, नहीं, आवाज नहीं देनी, बल्कि जाकर उनके पैर की हथेली को हिलाओ। वो जैसे ही उठें तो उनकी पहली नजर तुम्हारे चेहरे पे पड़े। ये बड़ों को उठाने का तरीका। मुरीद पीर को उठाए तो नाम ना ले, शागिर्द उस्ताद को उठाए तो नाम ना ले, बेटा अपने अब्बा अम्मा को उठाए तो नाम ना ले। मरने वालों की कब्रों पे जाते हो, कहो ना हाँ जाते हैं भाई, सवाब होता है, जाना चाहिए। जाते हो ना? अच्छा, जब कब्र पे जाते हो तो कैसे खड़े होते हो? कभी तरीका सीखा है किसी से? हुण यही तो गल है ना, लड़दे ते मेरे नाल हो जी, भाभी है कब्रां ते नहीं जाता, समझे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूं। मेरी जिंदगी का कभी कोई ऐसा सफर ही नहीं हुआ कि जब मैं अपने बड़ों की कब्र पे न जाता। दुआ करते हो? कहो ना हाँ करते हैं। कब्रिस्तान में जाकर सलाम पढ़ते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये मेरे पाक नबी का फरमान है। ए कब्रों वालों तुम पर सलाम। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मरने के बाद हमारा सलाम सुनते भी हैं? मेरे पाक नबी ने फरमाया, जिंदा इतना नहीं सुनते जितना मेरा अल्लाह इनको सुनाता है। हो सकता है जिंदा सुनकर मुंह में फेर के चला जाए, मुंह मोड़ के चला जाए, तेरे सलाम को सुनकर तेरे सलाम का जवाब न दे। हो सकता है तुझे पहचानने से इनकार कर दे। आका, क्या मरने वाला मेरे सलाम को सुनता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह अगर पत्थरों को सुना सकता है, मेरा अल्लाह अगर दरख्तों को सुना सकता है, मेरा अल्लाह अगर पानी के कतरों को सुना सकता है, तो फिर मरने वाले को भी मेरा अल्लाह। और ये जिंदगी में शायद इतनी ना सुनता हो
जितना मर के सुनता है। इसलिए कि मरने वाला अपनी मौत की सख्तियों में पड़ा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है कब कोई मेरे लिए दुआ करे, और वो दुआ करे तो रहमत का कतरा मेरे मुंह में आकर पड़ जाए और मेरी कब्र की प्यास ख़त्म हो जाए। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हांगकांग वालों, जहां मरने वाले को फ़ायदा होता है तुम कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हें भी फ़ायदा होगा। अल्लाह के रसूल, क्या फ़ायदा होगा? कहा, तुम्हें भी मौत याद आएगी, तुम्हें भी फिक्र होगी हमने मरना। कब्रिस्तान जाते हो, जाया करो, दुआ करते हो, किधर खड़े होते हो? पाँव की तरफ भी ऐसी तरफ खड़े होना है कि उनका मुंह काबे की तरफ जिधर होता है ना। अब यहां डबल मसला है। एक मसला यह है कि यहां सलाम कह के खड़े हो जाओ, अब दुआ करनी है तो फिर पीछे आ जाओ, काबे की तरफ मुंह करके फिर दुआ करो। एक मसला यह है, इसलिए कि दुआ इसकी तरह मुंह करके नहीं करनी। सलाम कह लिया, अपनी पहचान करा ली, अपना तारुफ करा लिया, अब फिर जाओ, ताकि कोई गैर मुस्लिम काफिर तुम्हें देखने वाला यूं ना समझे कि ये इसी कब्र वाले से कुछ मांग रहा है। अब खड़े हो जाओ इनके सर की तरफ और काबे की तरफ मुंह करके खड़े होकर अब दुआ करो। अल्लाह आपको मदीने ले जाए, आमीन कह दो, जोर से कह दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ खड़े होकर हम सलाम पढ़ते हैं, लेकिन जब दुआ करनी होती है तो फिर हुक्म है कि काबे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, अब दुआ करो। एक तीसरा मसला भी है। कुछ उलमा यूं कहते हैं कि कब्र पर खड़े होकर हाथ नहीं उठाने दुआ के लिए, और कुछ उलमा कहते हैं कि कब्र पर हाथ उठाकर दुआ करना जायज है। हम कहते हैं कि कब्र पर हाथ उठाकर दुआ करना भी जायज है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को दफन करने के बाद, जनाजे के बाद आपने दुआ नहीं मांगी, लेकिन जब किसी मैयत को कब्र में रखा तो मट्टी को बराबर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर खड़े होकर हाथ उठा के दुआ मांगी। ये जायज। तो बड़े को कैसे उठाना है? आवाज नहीं देनी, बड़े के पैरों को हिलाना, ताकि बड़ा जैसे ही आंख खुले उसकी पहली नजर तुम्हारे चेहरे पर जो पड़े तो तुम्हें दुआ दे दे के बेटा अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे नमाज के लिए उठा दिया। और अगर तुमने आवाज दे दी तो अब्बे को भी गुस्सा आ गया, जूता उठा के मुंह पे मार दिया, तो क्या होगा? इसलिए आवाज देने के भी, बुलाने के भी शरीयत ने तरीके बताए। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालों, जब मेरे नबी के सामने होना है तो आवाज ऊंची नहीं करनी। मेरे नबी को भी आवाजें दे के नहीं बुलाना। इंतजार करो, जब मेरा नबी हुजरे से बाहर निकलेगा अब बात करो। नबी को, नबी घर हो तो बाहर से आवाज देने की भी इजाजत नहीं। ये नबी को बुलाने का तरीका। बड़े बुजुर्गों को भी बुलाने का तरीका यही होता। और मुसलमान को जब बुलाए तो उसका भी कुरान ने तरीका बताया। बहरहाल मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, बात मेरी लंबी चली जाएगी। तो जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों के ऊपर, आप के पैरों के तलवों के ऊपर नूर के पर लगाए, आपकी आंख खुली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने उस दिन जिब्राइल अमीन को उसकी असली शक्ल व सूरत में देखा। 600 नूर के पर थे। कितने? 600 नूर के पर थे।
पर नीचे होते हैं ऊपर होते हैं? नहीं पता। ओ भाई, पर ऊपर होते हैं नीचे होते हैं? ऊपर ही होते हैं ना। इस विच भी तुसी सोच रहे हो। कां उड़ते कदे नहीं देखे, तोते चिड़ियां कबूतर उड़ते कभी नहीं देखे, पर ऊपर होते, नीचे नहीं होता। 600 नूर के पर ऊपर थे, और जब वो पर लगाने लगा होगा तो बात सिर्फ ये समझो कि जो सबसे ऊपर पर होगा वो सबसे नीचे हुजूर के कदमों में लगा होगा। गोया कि अल्लाह पाक ने दिखाया कि ये नूरी फरिश्ते इनके नूर के पर इतनी अजमत अल्लाह के यहां नहीं रखते जितनी अजमत मेरे पाक नबी के पैरों के तलवे रखते हैं। छह 600 नूर के पर थे। अब मुझे जमजम के कुएं के पास ले गए और मुझे जमजम के कुएं के पास लिटा दिया। यहां से मेरे सीने को चाक किया, मेरी नाफ तक मेरे पेट को चाक करके रख दिया, मेरे दिल को बाहर निकाला। आप फरमाते मैं आंखों से देख रहा था। सोने का एक बहुत बड़ा थाल था जो जिब्रील खुद अपने हाथों में लाए हुए थे, उसके अंदर मेरा दिल निकाल कर रखा। हो सकता है आज से 50-100 साल पहले बंदा इनकार करता हो कि साहब ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज दिल के ऑपरेशन ऐसे होते भी हैं कि बंदा होश में पड़ा भी देख रहा होता। डॉक्टर बेहोशी नहीं करते। ये स्टेंट जो डाले जाते हैं वो मरीज के सामने टीवी पे सब कुछ दिखाया जाता है, देखता रहे। हां, जो मरीज कमजोर होता है उसकी आंखों पे पर्दा रख देते हैं, वरना अगले कहते हैं देखता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं देख रहा हूं जमजम के पानी से मेरा दिल धोया गया और फिर उसके अंदर अनवारात और तजल्लियात भरी गई। फिर मेरे दिल को रखकर सी दिया गया। आपको पूछे ये क्यों हुआ, तो ये भी आजकल अल्लाह भला करे सऊदिया वालों का, उन्होंने कहा कि हज उम्रे पे आ रहे हो तो टीके लगवा के आओ। भाई, यहाँ का मौसम और है, वहाँ का और है, यहाँ का खाना और है, वहाँ का खाना और है, यहाँ की आबो हवा और है, वहाँ की आबो हवा और है। आओगे तो बीमारियाँ कहीं साथ ना ले आओ, और बग़ैर उसके आओगे तो यहीं से बीमारियाँ साथ ना ले जाओ। वो ना हो कि तुम आए तो उम्रे हज के लिए, लेकिन यहाँ आकर ऐसे बीमार हो जाओ कि तवाफ भी ना कर सको, हजरे अस्वद को बोसे भी ना दे सको, सफ़ा मरवा पे दौड़ भी ना सको, मीना अरफात भी ना जा सको। टीके लगवा के आ जाओ। अल्लाह ने कहा मेरा महबूब, मक्के की हवा और है, ऊपर की हवा और है। हम भी गोया कि एक ऐसा आपके अंदर नूर भरते हैं कि अब ऊपर आकर जब हमने आपको अपना दीदार कराना है तो कुरान की ये आयत भी गलत ना हो जाए कि इन आंखों से अल्लाह को कौन देख सकता है। तो हम आपके दिल के अंदर अनवारात ही ऐसे भर दें कि वहां आकर आपके लिए अल्लाह को देखना आसान हो जाए। अब सी दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं देख रहा हूं। अब यहां आगे फिर 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के अंदर तो यह आता है कि जब आप वापस आए तो सीने पे बिल्कुल सिलाई का नामो निशान ही नहीं था कि कुछ हुआ था। और एक रिवायत यह भी मिलती है कि 3 या 6 महीने तक कई साहबा कहते हैं कि हमने खुद देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर टांकों के निशान थे। कुछ ये भी रिवायात मिलती।
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने एक सवारी लाई गई, जो घोड़े से छोटी थी और गधे से बड़ी थी, और उसका नाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जिब्रील ने कहा कि इसका नाम बुर्राक है। क्या है? बुर्राक बर्क से बना। कुरान के पहले सिपारे में आता है यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम। बर्क बिजली को कहा जाता है। कुरान ने जहां भी बिजली का जिक्र किया है लफ्ज़ बर्क इस्तेमाल होता है। बिजली की रफ्तार कितनी है? साइंसदान उलमा लिखते हैं कि बिजली एक सेकंड में 1,86,000 मील का सफर करती। बाज ने 1,80,000 लिखा है, बाज ने 1,86,000 मील लिखा है। यहां से बटन दबाओ, एक सेकंड के अंदर 1,86,000 मील के अंदर उसका करंट चला जाता। अगर इंसानों की बनाई हुई बिजली एक सेकंड में 1,86,000 मील का सफर कर सकती है, तो जिस बिजली और सवारी का नाम अल्लाह ने बिजली रखा होगा, बर्क रखा होगा, वो कितना लंबा सफर करती है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हर कमजोरी से पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि मैं मेराज पे गया, अल्लाह ने कहा मैं ले गया। बात ही खत्म हो जाती कि जी इतना सफर हुजूर ने कैसे किया, कहो अल्लाह ले गया, अल्लाह ने कहा मैं ले गया, बात खत्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं सवार होने लगा वो बुराक उछलने मचलने लगी। जिब्रील ने कहा बुराक क्यों उछल मचल रही है? वो बुराक बोली, एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारी बुराकें तैयार की और बुराकों से कहा मैं अपने महबूब को आसमानों पे बुलाऊंगा और तुम में से किसी एक को चुनूंगा। सारे बुराक सुनकर जन्नत में उछलते रहे, मचलते रहे, शोखियां करते रहे। मैं एक कोने में खड़ा रोता रहा, ये उछलते रहे हम जाएंगे, मैं रोता रहा पता नहीं मेरा नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा। आज जब अल्लाह ने भेजना चाहा तो अल्लाह ने कहा ओ बुरा कोने में खड़ा रोने वाला, मेरे महबूब की याद में उछलने मचलने वालों को नहीं भेजता, आज तू जा। इसलिए कि जो उछलता मचलता है अल्लाह के यहाँ उसके दर्जे नहीं होते, जो रोता है उम्मीद रखता है अल्लाह के यहाँ उसके दर्जे होते। और हुजूर फरमाते हैं जब मैं बैठ गया अब वो बुराक मुझसे बोला आका एक दरखास्त करता हूं। आपने फरमाया करो। कहा जब कयामत का दिन आएगा वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, अल्लाह का आपसे वादा है कि जो कुछ अल्लाह से आप मांगेंगे अल्लाह देगा। मेरी एक दरखास्त है कि आपको जब कयामत के दिन अल्लाह जन्नत भेजना चाहे तो अल्लाह से कहना इसी बुराक को भेज, आप मेरे ऊपर सवार होकर जन्नत में जाना ताकि वहां भी आपको मैं लेके चलूं। जब बुराक की ये बात सुनी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू आ गए।
जिब्रील कहते हैं आका खुशी का मकाम है, आप मेराज पे जा रहे हैं, रोते क्यों हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुराक की बात सुनकर रोने लगा हूं कि कल क़यामत के दिन जब पुल सिरात से मेरी उम्मत गुजरेगी, मेरी उम्मत का क्या होगा, कैसे पार करेगी? तो जिब्रील कहने लगे, अल्लाह कहते हैं वहां पुल सिरात को पार करने के लिए भी अल्लाह आपकी उम्मत के लिए बुराकें भेज देगा। और फिर अगली बात भी जिब्रील अमीन ने बताई कि अल्लाह कहते हैं जो आपका उम्मती कुर्बानियां करता है, कुर्बानी के जानवर को क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक बुराक की सूरत दे देगा और कुर्बानी करने वाले से कहा जाएगा बैठो, वो कुर्बानी वाला जानवर बुराक बनकर पुल सिरात आपकी उम्मती को पार करा देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ता आगे, 70,000 फरिश्ता पीछे, 70,000 फरिश्ता दाएं और बाएं। अब मेरी सवारी चलती, पहला कदम पड़ा, बस पहला कदम। हुजूर ने कहा, जिब्रील ने कहा उतरिए, मैं उतरा। खजूरों के बागात थे, खजूरों के बूटे थे, खजूरों के झुंड थे। जिब्रील ने कहा यहाँ 2 रकात नफल पढ़िए। मैंने 2 रकात नफल पढ़े। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन सी जगह है जहाँ नफल पढ़ा रहे हो? जिब्रील ने कहा ये मदीना है। ज़ोर से कह दो सुबहान अल्लाह, कह दो ये मदीना है, यहाँ आपने आना है, इसी में रहना है, इसी ने दीन का मरकज़ बनना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की शान है, बिल्कुल वही जगह थी मेरे नफलों की जहाँ आज मेरी मेहराब बन गई। मस्जिद नबी में जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराब है, रियाजुल जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वही जगह थी जहाँ मैंने 2 रकात नफल पढ़ी। सवारी चली, दूसरा कदम आया तो जिब्रील अमीन ने कहा उतरिए, मैं उतरा। पहाड़ था, पहाड़ के दामन में कीकर का एक दरख्त था। जिब्रील ने कहा यहाँ नफल पढ़िए, मैंने नफल पढ़े। जिब्रील से मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन सी जगह है? कहा कि ये जबल तूर है, ये वो जगह है जहां मूसा से अल्लाह बातें करता था। ये नफल क्यों पढ़ा रहे हो? कहा कि तूर ये ना कहता रहे कि यहां सिर्फ मूसा के कदम आए हैं, फख्र करे कि मेरे ऊपर मोहम्मद के कदम भी आए। जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी सवारी फिर चली, नफल पढ़ के उठा, सवारी पे सवार हुआ तो जिब्रील ने आगे एक जगह दिखाई कि यहाँ उतरिए। पहाड़ का दामन था, मैं उतरा। कहाँ? या नफल पढ़िए। मैंने नफल पढ़े। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन सी जगह है? जिब्रील ने कहा ये शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम मदियन है कि अल्लाह पाक आपको अपने नबियों की जगह भी दिखा रहा है कि यहाँ भी 2 रकात नफल पढ़िए। मैंने नफल पढ़े। आगे जो मेरी सवारी चली तो मैंने एक जगह देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अब कब्र के ऊपर से सवारी गुजरी तो मैंने देखा कि मूसा कब्र में खड़े। कब्र खुली थी कि बंद थी? ओ भाई, कब्र बंद होती है, खुली होती है, लेकिन हुजूर को दिखाई गई। यही नाम है योमिनून बिल गैब कि हमने ईमान बिल गैब रखना है। अगर सारी बातें दिखा दी जाएं तो ईमान बिल गैब नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज रात को हुआ, दिन को? जोर से कहें, रात को हुआ, दिन को? अगर दिन को होता तो हर कोई देखता जा रहे हैं। अल्लाह ने रखा ही ऐसे वक्त में था कि योमिनून बिल गैब, ईमान पर गैब, गैब पर ईमान हो जाए। रात पहले होती है या दिन पहले होता है? सच्ची बात है, रात पहले होती है, दिन बाद में होता है। मतलब है तुसी ते सारे समझते हो कुरान हदीस नूं भी। कुरान में भी पहले रात है, बाद में दिन होता।
रातों को इनकलाब आया करते। दुनिया में जितने इनकलाबात आए, अगर आप तारीख को पढ़ें तो दिन को कभी इनकलाब नहीं आया, रातों को आता। फौज किसी मुल्क पे कब्जा करती है तो जब रात को सोए हुए होते हैं तो कब्जा करती है। उलट पलट दुनिया की अल्लाह पाक जहां करता है रात को करता। मुसलमान के लिए रात इनकलाब की होती है, एक जहान बदलता है। दिन एक अलग जहान है, रात एक अलग जहान है। यह तो गैर मुसलमानों का है कि रात के 12 बजे दिन बदलता है। 5 मिनट पहले भी दुनिया सोई हुई होती है, 5 मिनट बाद भी दुनिया सोई हुई होती है, कोई इनकलाब नहीं होता, कोई तब्दीली नहीं होती। ये हमारे सियासतदान भी पाकिस्तान में नारा लगाते हैं तब्दीली आएगी, ये कोई तब्दीलियां नहीं है, सब कुर्सी की तब्दीली होती है। हर कोई कुर्सी का भूखा है। नया पाकिस्तान बनाएंगे, 7-8 साल हो गए, पुराना नहीं संभाल सके, नया कौन बनाएगा। हां इतना है कि हमारी कोठी नहीं बन जाएगी, हमारी बिल्डिंग और फैक्ट्री नहीं बन जाएगी, बस यही कुछ होता है। कुरान ने इनकलाब का जहां जिक्र किया, कहा पहले रात फिर दिन, पहले रात फिर दिन, पहले रात फिर दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हजरत मूसा को कब्र में खड़े देखा, नमाज पढ़ रहे थे। मेरी सवारी का चौथा स्टॉप एक आया, जिब्रील ने कहा उतरिए यहाँ नफल पढ़िए। मैंने नफल पढ़े। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन सी जगह है? कहा कि ये वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे, जिसको बैतुल्लाहम कहा जाता है। हुजूर फरमाते मैंने नफल पढ़े। मेरी सवारी वहाँ से चली तो मेरी सवारी बैतुल मक़दस, जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, वहाँ पहुँची। अब मेरी सवारी की जो रस्सी थी, एक पत्थर पड़ा था, जिब्रील ने अपनी उंगलियों से सुराख करके उसके साथ मेरी सवारी को बांध दिया। आज भी वो पत्थर पड़ा है, उसके अंदर सुराख आज भी है, जो जिब्रील ने अपनी उंगली से किया। इस पर भी बुजुर्गान दीन ने बड़ी हिकमत लिखी। भाई आप आए हो मस्जिद में नमाज पढ़ने, गाड़ी पे आए हो, आपने रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी। अब आपसे कोई पूछे जी गाड़ी के सड़क पे खड़ी कर आया हूं, भाई कोई चलान वाला आ जाएगा? नहीं जी, अल्लाह के हवाले। भाई आप साइकिल कहां खड़ी करके आए हो, मोटरसाइकिल जी सड़क पे, कि भाई कोई चलान वाला आएगा? नहीं जी, अल्लाह के हवाले। जूती संभाली अपनी, कहां रखी? नमाज पढ़ने आए हो, नमाज के बाद इमाम साहब से ना कहना मेरी जूती चोरी हो गई, कि जी सारा कुछ अल्लाह के हवाले। जिब्रील अमीन ने सवारी को बांधकर हमें मेराज की रात ये सबक दिया कि हर चीज की हिफाजत खुद भी करनी। अगरचे बुराक थी, जन्नत की सवारी थी, खुली छोड़ देते, लेकिन कहा नहीं, अपनी चीज की हिफाजत करनी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा तो मस्जिद अक्सा में नूरानी शक्लें, सूरतें ऐसी ऐसी नजर आई जिनको पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था। और सारे नफलों में खड़े नफल पढ़ रहे। आप फरमाते मैं भी गया, मैंने 2 रकात नफल पढ़ी। अब यहां आपको एक सबक देता चलूं, इस्लाम का और नबियों का तरीका यह है कि किसी मस्जिद में जाना है तो पहले नफल पढ़ने, ये पहले अपना तारुफ नहीं कराना, मिलना जुलना नहीं, हाँ मैं कौन हूं, ये मिलना जुलना नमाज के बाद होता है। साढ़े बाबे कुर्सियां ले आंदे, मैं खुतबा शुरू कर देना, पहले गलन शुरू हो जाना, एक दूसरे से तारुफ और होता। अच्छा नौकरी करना है, वेलफेयर लगी या कि नहीं लगी, समझे, बस यही बातें। अल्लाह के बंदो जब मस्जिद में आया करो तो आते ही या नफल पढ़ो या कुरान की तिलावत करो, ये मस्जिद के आदाब में से अदब होता है। एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, तारुफ भी नमाज के बाद होता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने तारुफ नहीं कराया नमाज से पहले। आप कहते हैं मैंने भी नफल पढ़े, मैंने नफल पढ़े, इतने में जिब्राइल अमीन ने अजान कह दी। कहो सुबहान अल्लाह। जिब्रील ने अजान कह दी। अब मैंने जब हदीस की किताबों में अजान पढ़ी कि जिब्रील ने अजान कौन सी कही, सुनावा सुन सो, नाराजते ना हो सो। जिब्रील ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुसी आखदे हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हैं तुसी अजान इथों शुरू कर दियो। जिब्रील ने अजान किथों शुरू की थी? और जिब्रील दी अजान सही है या तुहाडी सही है? दरूद पढ़न दा मुनकर काफर है, लेकिन अजान और चीज है। अजान से पहले बिस्मिल्लाह भी ऊंची आवाज में पढ़ना जायज नहीं। अजान कहने वाला बिस्मिल्लाह भी दिल में पढ़े, ऊंचा पढ़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये अजान का हिस्सा ना बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान खत्म हो गई। अब अगर को कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अजान गलत हो गई। बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जिब्रील ने अजान यहीं तक कही। अब एक दूसरी अजान होती है, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह वसीउ रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फस्ल। कदे इमाम बाड़ियां दी अजान सुनी करो, वो दरमियान में अजान को बढ़ा देते। जिब्रील ने ना वो पढ़ा ना ये पढ़ा। अब जिब्रील ने, हुजूर फरमाते मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, नमाज पढ़ाओ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, 2 रकात नमाज थी, ये नफली नमाज थी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्यों पढ़ाई, नफली नमाज थी। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, नफल हो गई, नमाज हो गई, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों की तरफ मुंह फेरा। ये सुन्नत है कि इमाम नमाजियों की तरफ मुंह करे। अब जिब्रील अमीन ने उन सब से कहा कि खड़े हो होकर अपना तारुफ कराओ कि तुम कौन। अब हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले बाबा आदम खड़े हो गए, पुत्र मैं तेरा अब्बा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या वो मंजर होगा, मेरा नाम आदम। हुजूर फरमाते हैं जब अब आदम ने तारुफ कराया, बैठ गए, तो अब मेरे दादा इब्राहिम खड़े हुए, बेटा मैं तेरा दादा इब्राहिम हूँ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक एक नबी, 1,24,000 40,000 नबी अपना तारुफ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अल्लाह मियाँ ये क्या जरूरत पड़ी कि 1,24,000 नबियों को जमा कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं हांगकांग वालों, मेरा नबी सिर्फ तुम्हारा नबी नहीं, ये नबियों का भी नबी है। तुम्हारे तो बड़े गुजरे जिन्होंने मदीने मक्के में मेरे नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, और तुम में कितने हैं जो आज मक्के मदीने जाकर नमाजें पढ़ते हो और पढ़ोगे। ये तो पहले गुजर गए जिन्होंने मेरे नबी को नहीं देखा, मदीना नहीं देखा, मक्का नहीं देखा, लेकिन एक दफा मेरे साथ वादा किया था। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन, कुरान कहता है नबियों की सारी रूहों को मेरे अल्लाह ने जमा किया। ए नबियों की रूहो जमा हो जाओ, सारियां जमा हो गईं। अल्लाह ने कहा मेरे साथ एक वादा करो। अल्लाह जी क्या वादा?
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। अल्लाह कुरान में कहता है, ए मेरा मूसा जदों मैं तेनू कलमा दे देवां, ए मेरा इब्राहिम जब मैं तुझे नबी बना लूं, ए मेरा ईसा जब मैं तुझे नबी बना लूं, ए मेरा याकूब व यूसुफ जब तुम नबी बन जाओ, ए मेरा दाऊद व सुलेमान जब तुम नबी बन जाओ, ए मेरा ज़करिया यहया जब तुम नबी बन जाओ, ए मेरा इलियास जब तुम नबी बन जाओ, ए मेरा साले जब तुम नबी बन जाओ, तुम्हारा कलमा चल रहा हो, तुम्हारे नाम के झंडे बुलंद हो रहे हो, तुम्हारा सिक्का चल रहा हो, तुम्हारी नबूवत के ज़माने में मेरा मोहम्मद आ जाए, ज़ोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आके कहे मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम क्या करोगे? अल्लाह जी आप बताओ हम क्या करें? कहा मूसा अपना झंडा छोड़ देना होगा, मेरे मोहम्मद का झंडा पकड़ना होगा, ईसा अपना झंडा छोड़ना होगा, मेरे नबी का झंडा पकड़ना होगा, इब्राहिम बेशक तो मेरे नबी का दादा है लेकिन अपनी नबूवत का झंडा छोड़ना होगा, मेरे मोहम्मद का झंडा पकड़ना होगा। ओ मेरा सोहना यूसुफ, जब तेरी नबूवत का ज़माना आए और मेरा कमली वाला आ जाए, तुझे अपनी नबूवत का झंडा रखना होगा। अल्लाह फिर मैं क्या करूँगा? कहा सारे झंडे बंद हो जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसी का झंडा पकड़ना होगा, अपनी नमाजें छोड़नी होंगी, फिर उसी की नमाज उसी के तरीके के मुताबिक पढ़नी होगी, अपने रोज़ों के तरीके छोड़ने होंगे, फिर उसी के तरीकों के मुताबिक रोज़े रखने होंगे, अपने हज के तरीके छोड़ने होंगे, फिर उसी के हज के तरीकों के मुताबिक हज करना होगा। मेरे साथ वादा करो अगर वो ज़माना आएगा तुम क्या करोगे? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तुम्हें किताबें भी दे दूं, हिकमतें भी दे, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। हालांकि रसूल ये भी हैं लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह कहते नहीं मेरा रसूल आ जाए। मैं जब सूरह यासीन पढ़ता हूं, हदीस कहती है यासीन कुरान का दिल है। बात समझ नहीं आई कैसे कुरान का दिल है? कहा यासीन, एदा माना कोई नहीं, इसका माना अल्लाह जानता है। वल कुरानिल हकीम, मैनू हिकमत वाले कुरान की कसम, अल्लाह कहता है इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू मेरा रसूल है। अला सिरातिम मुस्तकीम, तेरा रास्ता सीधा है। हालांकि हर नबी का रास्ता सीधा बोलो बेशक, लेकिन सदके जाऊं अल्लाह अपने नबी की शान बयान करता है, तू इधर वेखे ते ए भी सीधा, तू इधर वेखे ते ए भी सीधा। हालांकि कोई होर इधर वेखे ते ओ पुठा है, तू वेखे ते ए भी सीधा है, तू इंज वेखे ते ए भी सीधा है, तू इंज वेखे। हाय हाय, घोल के पिला देवा कुरान तो अनु हांगकांग वालों। यासीन माना कोई नहीं, वल कुरान, हिकमत वाले कुरान की कसम है। इन्नका बेशक, इन्नका माना बेशक, काफ का माना तू, इन्नका बेशक तू, बेशक तू लमिनल मुरसलीन। उलमा ने माना किया, कहते हैं असल रसूल ये है, बाकी रसूल तो सारे इसी रसूल के वास्ते से रसूल हैं। अगर ये रसूल ना होता कोई और रसूल ना होता, ये रसूल ना होता कोई और रसूल ना होता, ये नबी ना होता कोई और। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए की कर सो, ला तुमिनुन्ना, उस दे उत्ते ईमान ले आसो, वादा करो, वाला तंसुरुन्ना, उसके दीन की मदद करोगे,
अगे बड़ी अजीब शह है, एक है नीयत दिल की, एक है वादा दिल से, एक है वादा जुबान से। अब नबी दिल से वादा तो कर बैठे, अल्लाह ईमान ले आएंगे, उनके दीन की मदद भी करेंगे। अल्लाह कहता है नहीं, अकरर, तुम जबान नाल भी आखो। हाय हाय हाय, जबान से भी कहो। अल्लाह तैनू नबियां दे दिल दी धड़कन ते यकीन नहीं कि बेचारे सच्चे ने ईमान ले आएंगे। अल्लाह कहता है नहीं, जबान से भी इकरार करो। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। ईमान सिर्फ जुबान से इकरार का नाम नहीं, जुबान से भी तस्दीक का नाम है। और ईमान सिर्फ जबान से तस्दीक का नाम नहीं, दिल से भी तस्दीक का नाम ईमान है। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तस्दीक भी करोगे, ला तुमिनुन्ना, ईमान भी ले आओगे, वाला तंसुरुन्ना, मदद भी करो। काला अकररतुम, इकरार करते हो, व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, पक्के हो सो। कालू अकररना, आए अल्लाह हम सारे इकरार करते हैं। फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। मूसा, तूने ईसा की बात सुनी, अल्लाह सुनी, कहा गवाह हो जा। ईसा, तूने मूसा की बात सुनी, सुनी, कहा गवाह हो जा। इस्माइल, तूने अब्बा इब्राहिम की बात सुनी, अल्लाह सुनी, कहा गवाह हो जा। इब्राहिम, तूने अपने बेटे इस्माइल की बात सुनी, अल्लाह सुनी। 1,24,000 को एक दूसरे की बात गवाह बनाया और साथ कह दिया वा आना माँ को मैंने शायद इन मेरी भी उत्ते मोहर लगी हो जे मैं भी गवाह वहाँ। तुसी सारे इकरार किया है कि असी मुहम्मद दा कलमा पढ़ांगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज अल्लाह पाक ने सारे पीछे नमाज पढ़ा के इस इकरार नू, इस वादे नू पूरा कराया जड़ा नबियां ने अल्लाह के दरबार के अंदर नबियां दी रूहां ने कीता सी। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। जिंदगी रही तो बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।